अंबरवेली। आसमान धुएं के लाल रंग में तप रहा था, जैसे कि स्वर्ग स्वयं जल गया हो। एम्बरवेली के गहरे अंदर, जहां लावा की नदियां धरती में चमकदार जख्म बनाती हैं और कोई पक्षी उड़ने की हिम्मत नहीं करता, एक युवा लड़का आर्यन एक काली चट्टान के किनारे पर कांपता हुआ खड़ा था। वह कोई हीरो नहीं था, बस एक बच्चा था जिसके घुटने छिले हुए थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। एक काले तौलिए को पकड़े हुए, जो उसे ठीक से इस्तेमाल करने का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका दिल डर से अधिक एक और भावना के साथ धड़क रहा था, करुणा। उसके सामने एक जली हुई हिरण जो तेजी से कांप रहा था, एक अग्नि के रिसाव के किनारे पर फंस गया था। उसका पतला शरीर राख में लिपटा हुआ था और उसकी टांगें थकावट से कांप रही थी। उसके एक खुर की चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। उसकी बड़ी आंसू भरी आंखें आर्यन की आंखों से मिलीं, चुपचाप भीख मांगते हुए, न तो बचने के लिए बल्कि दया के लिए। आर्यन ने एक डरी हुई कदम आगे बढ़ाया। गर्मी उसकी त्वचा पर वार कर रही थी, हर इंद्रिय उसे भागने के लिए कह रही थी। हिरण के पीछे छायाओं के ठीक अंधेरे में कुछ हरकत हुई। एक दानव जैसी भेड़िया, अगर उसे ऐसा कहा जा सके, अंधकार में से बाहर आया। उसकी खाल जले हुए चमड़े जैसी थी, जो छाया और अंगारे के साथ लहराती थी। उसकी आंखें दो कोयलों की तरह चमक रही थीं, प्राचीन क्रोध से भरी। जहां वह चलता वहां लावा झुकता था। वह सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, वह रक्षा कर रहा था। वह वेली का दुःस्वप्न था, एक ऐसा प्राणी जिसका केवल हड़बड़ी में ही उल्लेख होता था। और अब यह आर्यन और हिरण के बीच खड़ा था। लड़के ने खुद को छोटा, नाजुक महसूस किया, जैसे वह एक पत्ती हो जो आग में जलने वाली हो। लेकिन फिर हिरण ने एक सौम्य, घबराया हुआ रोष निकाला, एक आवाज इतनी कोमल और निस्वार्थ कि उसने उसका डर कांच की तरह तोड़ किया। उसे अपनी मां के कहे शब्द याद आए, जो लंबे समय पहले एक नर्म आसमान के नीचे कहे गए थे। बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को निर्णय करने से मना करना है। आर्यन ने एक पत्थर उठाया, अपनी तौलिए को लाद दिया और निशाना लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखें भेड़िए की आंखों पर स्थिर थीं। भेड़िया दांत दिखाते हुए गरजने लगा। उसे पहले कि वह झपट्टा मार सके, आर्यन ने पत्थर छोड़ दिया। यह भेड़िए की आंखों के बीच लगा, इतना नहीं कि उसे नुकसान पहुंचे, लेकिन इतना कि वह चौंक जाए। जानवर गुस्से में एक कर्कश गर्जना के साथ पीछे हटा और उसी पल आर्यन भागा। वह हिरण के पास पहुंचा, घुटनों के बल गिर गया और खुर को फंसाने वाले पत्थर को हटाने के लिए जोर लगाने लगा। उसके हाथ खून से रंग गए और गर्मी ने उसकी हथेलियों को जला दिया, लेकिन वह नहीं रुका। हिरण वहीं पर स्वतंत्र होकर लड़खड़ाया, जैसे भेड़िया ने झपट्टा मारा, लेकिन नाखूनों और दांतों के बजाय उनके बीच आग फटी। लावा ने धरती को फाड़ दिया, एक जलता हुआ विभाजन बना दिया। पहाड़ ने चुनाव किया, दोनों को बचा लिया। भेड़िया दूसरी तरफ खड़ा था, उसकी आंखें अब भी जलती थीं, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। हिरण ने आर्यन को छुआ और वह रो पड़ा, न तो डर से, न ही दर्द से, बल्कि जीवन की महत्ता और उसके सुरक्षित रहने की अत्यधिक राहत से। वे एक साथ चलने लगे, बच्चा और एक नम्र प्राणी, एक आग की दुनिया में, और उनके पीछे वह भयानक संरक्षक चुपचाप देख रहा था, शायद एक ऐसी बहादुरी की इज्जत करते हुए जिसे वह कभी भी निगल नहीं सका।